हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। सांसद जी का जो पीए है वो हमारे मंडल अध्यक्ष को धमका रहा। अच्छा कि तुम समस्या बताओ भाई, तुम क्या दूर करोगे समस्या हमारी। हाँ। हम सांसद बात करें हमसे, या जिलाध्यक्ष बात करें हमसे, या और दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो बात करें। हाँ। नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर मचे घमासान की। 4 जून को जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है, खासकर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव परिणाम आने के बाद से मचा है घमासान अब भी जारी है। कल पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक प्रतापगढ़ के वरिष्ठ नेता मोती सिंह का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने तहसील से लेकर थाने तक भ्रष्टाचार की बात कही। लेकिन तहसील घेरना, थाना घेरना पड़े तो उसमें उन्हें कोई कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। ये आपके माध्यम से इस संगठन के साथियों के लिए प्रार्थना है। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है। हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। इस बीच सबसे ज़्यादा चर्चा में आज के दिन जौनपुर बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा का बयान आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है और यही हाल रहा तो 2027 में पार्टी सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। बयान को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। तो दोस्तों, ऐसा हम थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति की बात करने से पहले हम आपको बता दें, अभी हाल में भारत ने T20 का वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप की जीत के बाद आपने देखा होगा कि इस जीत का श्रेय लेने के लिए लाइन लगी हुई थी। जब मुंबई में खिलाड़ियों की परेड निकाली गई तो उस परेड में BCCI के हर अधिकारी शामिल थे। तमाम तरह के ऐसे पदाधिकारी और जीत का ऐसे श्रेय ले रहे थे जैसे टीम इंडिया के परफॉर्मेंस में उनका बहुत बड़ा योगदान हो। BCCI के अध्यक्ष जयशाह ने भी अपने वीडियो जारी कर टीम के खिलाड़ियों को जिस प्रकार बधाई दी, एक तरह से वो श्रेय लेने की ही कोशिश थी। और यही बात नहीं रुकी, देश के प्रधानमंत्री ने भी खिलाड़ियों को अपने घर बुलाया और वह भी जिस तरह से बात कर रहे थे, और उन्होंने इस बात को जाकर के रूस में जाकर यह बात कही कि टीम इंडिया ने जो जीत हासिल की है, वर्तमान दौर में जो देश में माहौल है उसकी वजह है, इस वजह से टीम इंडिया ने यह जीत हासिल की। तो आप समझ सकते हैं कि इस जीत का श्रेय लेने के लिए टीम के खिलाड़ियों के अतिरिक्त बोर्ड के अधिकारी हों या नेता, सभी श्रेय लेने में आगे हैं। अभी साल भर पीछे आप जाएंगे तो वनडे का वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें भारत फाइनल में जाकर हार गया था। वैसे उसके जीत का भी श्रेय लेने की पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन भारत के हारने की वजह से कोई श्रेय नहीं ले पाया। लेकिन उस हार का भी ठीकरा किसी के सर नहीं फोड़ा गया और सब लोग बच के निकल गए, किसी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीत के कई माँ बाप होते हैं, लेकिन हार का माई बाप कोई नहीं होता।
और यही बातें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में और लोकसभा चुनाव में हुई हार की ऊपर भी लागू होती है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी, उसके बाद भी इस हार की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। न प्रदेश अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दिया, न मुख्यमंत्री ने इस्तीफे की पेशकश की, न ओबीसी वोट जिस प्रकार विपक्ष की ओर गया। प्रदेश के डिप्टी सीएम ओबीसी हैं, उन्होंने ना अपने इस्तीफे की कोई पेशकश की। पिछली बार 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाई थी तो सभी इस जीत का श्रेय ले रहे थे, लेकिन जैसे ही 2024 में लोकसभा चुनाव में हार हुई तो उस हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए, इसके लिए अब तक तमाम तरह की बातें चल रही हैं और जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। तो छोटे से लेकर बड़े नेता तक लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 5 बार के विधायक मोती सिंह ने कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस प्रकार भ्रष्टाचार की बात कही, अभी बदलापुर के विधायक ने जिस प्रकार पार्टी की हालत खराब होने की बात कही, और अभी एक वीडियो मेरठ से आ रहा है जहां पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि सांसद का काम उनके पीए देख रहे हैं और जिस प्रकार कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। सांसद जी का जो पीए है वो हमारे मंडल अध्यक्ष को धमका रहा है। अच्छा, कि तुम समस्या बताओ भाई, तुम क्या दूर करोगे समस्या हमारी। हाँ, हम सांसद बात करें हमसे, या जिलाध्यक्ष बात करें हमसे, या और दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो बात करें। हाँ, इसी बात पर लगा। पीए क्या समस्या हमारी दूर करेगा। हाँ, क्या बात क्या थी? बात कुछ नहीं, वैसी वो मिलने की उसकी बात थी, फोटो नहीं खिंचवाने, हमें तो बैठ के बात करनी है। अच्छा, जो किठौर विधानसभा के लोग हैं, हाँ, बैठ के बात करने की बात थी। मिलना है, सांसद जी से परिचय कराना है। अब भीड़ में फोटो खिंचवा के हम चले जाएं उसका कोई मतलब थोड़ी है। हाँ, आप तो समस्या रखने आए थे। समस्या कुछ नहीं, मैं ब्लॉक प्रमुख रजपुरा हूँ। अच्छा, मिलना है, बुलाया गया हमें। और पिछले 1 महीने के अंदर लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, घमासान चल रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं, नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं विधायक के ऊपर आरोप लग रहे हैं, कहीं सांसद की आक्रमणीयता की बात की जा रही है, तो कहीं अधिकारियों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन एक घमासान रुक नहीं रहा है। पिछले 2 दिनों के अंदर इस प्रकार लगातार आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं, तो उससे यह लगता है कि आने वाले समय में भी यह घमासान रुकेगा नहीं जब तक कि केंद्रीय नेतृत्व कोई बड़ा बदलाव नहीं करता है। अब देखना होगा कि इस घमासान को रोकने के लिए केंद्रीय नेतृत्व क्या बड़ा बदलाव करता है, क्योंकि आज ही 13 विधानसभा उपचुनाव के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बड़ी सफलता हासिल की है। वैसे इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की कोई सीट नहीं थी, लेकिन आने वाले समय में जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं, लेकिन जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान जारी है, उससे आने वाले उपचुनाव में भी पार्टी को सफलता मिलना आसान नहीं होगा। तो अब सबकी नज़र इस पर होंगी कि आज जो परिणाम आए हैं, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर उपचुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ा है, तो उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश को लेकर पार्टी की क्या रणनीति होती है और इस घमासान को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। नमस्कार।